हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन बी ए मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए ऑब्लिक और ए की पावर टी, कैपिटल टी। यानी यदि कोई ए मैट्रिक्स है एम बाई एन ऑर्डर का, तो यदि इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, यानी रो के जगह पर कॉलम और कॉलम के जगह पर रो कर दें, तो जो नया मैट्रिक्स बनता है वही उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम बाई एन, तो रो के जगह पर कॉलम और कॉलम के जगह पर यदि रो हो जाता है तो हम उस मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहते हैं, जिसको डिनोट की जाती है ए की पावर ए की ऑब्लिक या ए की पावर टी। दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हैं, यदि ए बराबर ए आई जे ऑर्डर एम बाई एन, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए जे आई ए ऑर्डर एन बाय एम। यानी देखिए, आई जानते हैं रो का इंडिकेट करता है और जे कॉलम का, तो रो और कॉलम का अदला बदली, माने रो के जगह पर कॉलम और कॉलम के जगह पर रो। तो पहले आई था, अब हो गया जे, बाद में जे था, अब हो गया आई। इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, एम बाय एन था, अब एन बाय एम हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, यदि किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम को अदला बदली कर देते हैं, कहने का मतलब रो के जगह पर कॉलम और कॉलम के जगह पर रो कर देते हैं, तब जो नया मैट्रिक्स बनता है वह पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल के तौर पर ए कोई मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर का, इसमें 3 ठो रो और 2 ठो कॉलम, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिए। कहने का मतलब ये फर्स्ट रो जो है उसको हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकेंड रो जो है उसको सेकेंड कॉलम बना देते हैं, थर्ड रो जो है इसको हम थर्ड कॉलम बना देते हैं। इस प्रकार से जो मैट्रिक्स आया है सेकेंड ऑर्डर और थर्ड रो का 3 - 1 4 1 2 6, इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया। यहाँ था 3 रो और 2 कॉलम, यहाँ पर हो गया 2 रो और 3 कॉलम। इस प्रकार से देखते हैं जो रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर उसके ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनता है। और इसका कुछ प्रॉपर्टी है, यदि ए और बी कोई मैट्रिक्स है तो इसका कुछ प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। जैसे थोड़ा देर के लिए इसी को हम यदि फिर ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, देखिए फर्स्ट कॉलम है। सेकेंड रो तो ये सेकेंड कॉलम है, आ गया वही। इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स हो जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी है, यदि किसी मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब उसका ट्रांसपोज जो निकालते हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का के से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी, यदि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, कोई दो मैट्रिक्स नहीं, जैसे हम यहाँ पर लिखे फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सुटेबल ऑर्डर सुटेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम किसी भी दो मैट्रिक्स को नहीं जोड़ सकते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताए थे, दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ा जा सकता है यदि दोनों का ऑर्डर सेम हो, इसीलिए सुटेबल ऑर्डर का नाम दिए हैं। अब तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और चौथा प्रॉपर्टी है ए बी का ट्रांसपोज, यानी ए और बी को जैसे ए बी के रूप में मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका ट्रांसपोज जो होगा वह बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसमें थोड़ा सीरियली चेंज हो जाता है, पहले है ए और बाद में है बी। ट्रांसपोज निकालने के बाद वाला जो है बी वो पहले आ जाता है उसका ट्रांसपोज, और पहले वाला बाद में आ जाता है उसका ट्रांसपोज। इस प्रकार से ये 4 प्रॉपर्टी है। अब इसी पर आधारित मैट्रिक्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बारे में हम देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे जिसका ऑर्डर n/n है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ
ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाता है, यदि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। यानी कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वही मैट्रिक्स ए आ जाता है, तब हम उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पर जैसे ए कोई मैट्रिक्स लिए है स्क्वायर मैट्रिक्स 5 2 3 2 4 -1 3 1 2। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जगह पर, ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम दे देते हैं, सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम पर दे देते हैं, थर्ड रो है तो इसको थर्ड कॉलम पर दे देते हैं। अब दोनों को हम मिलाते हैं, देखते सेम चीज है दोनों। इसका मतलब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बराबर मैट्रिक्स ए हो गया, इसीलिए ए को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि वही मैट्रिक्स हो जाता है तब हम उसका स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एज ए ऑर्डर m by m is said to skew symmetric matrix if ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि निकालते हैं तो वह पहले वाले मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है, तब हम उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमने कोई एग्जांपल बी लिए हैं, बी मैट्रिक्स लिए हैं 0 EF -E 0 G -F -E 0 और इसका ट्रांसपोज निकाले हैं तो इसका ये आया है, ट्रांसपोज इसका लिखे हैं तो ये आया है। अब इसमें यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे जिससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसके अंदर जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला जो है माइनस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये तीनों जो माइनस वाला था प्लस हो गया और ये तीनों प्लस वाला था वो माइनस हो गया। अब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, सेम चीज है, यानी मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज बराबर निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो मैट्रिक्स बी का माइनस में आ जाता है, यानी ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू माइनस बी, इसीलिए बी को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इस प्रकार से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा डिफरेंट है। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि वही मैट्रिक्स हो जाता है तो हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का निगेटिव हो जाता है तब हम उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू माइनस बी, then we will say that here B is skew symmetric matrix। अब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ रिजल्ट के बारे में बताएंगे या प्रॉपर्टी कहिए, जो भी कह सकते हैं। जैसे ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका टोटल डायगोनल एलिमेंट्स हो जाता है 0। All diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0। दूसरा प्रॉपर्टी है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real entry A plus A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड A minus A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका एंट्री यानी एलिमेंट्स रियल हो तो A plus A का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, यानी A plus A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे। अब जैसे A प्लस A का ट्रांसपोज तो ये A का ट्रांसपोज और प्लस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी A का ट्रांसपोज प्लस A, यानी A प्लस A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालते हैं वही आ जाता है A के ट्रांसपोज प्लस A। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A यदि उसका सारी एंट्री रियल है तो A प्लस A का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और सिमिलरली A माइनस A का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में जानते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि उस मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है तब उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यदि A कोई मैट्रिक्स है तो इसको हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज, जैसे कि जानते हैं A प्लस A का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और A माइनस A का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और किसी भी मैट्रिक्स में चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो या स्क्वायर या
सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो उसमें किसी स्केलर मल्टीप्लाई यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी पहले सिमेट्रिक था तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही सिमेट्रिक होगा, और पहले एस की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही एस की सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं ए कोई मैट्रिक्स है 2 - 2 4 -1 3 4 -1 -2 -3, तो इसको हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, यानी ए प्लस हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब ए कोई मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज आएगा, जैसे कि ट्रांसपोज जानते हैं रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हुआ इसका ए का ट्रांसपोज। अब सपोज करते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज इंटू हाफ बराबर पी। अब ये हाफ ए और ए के ट्रांसपोज को जोड़े हैं तो ये आया है। जैसे कि बता चुके हैं दो मैट्रिक्स का जोड़ जो होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़ा जाता है। सबसे तो पहले उसका ऑर्डर समान होना चाहिए तब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़ा जाता है, तो यानी 2 + 2 4 -2 -1 3 सिमिलरली इतना हुआ है। अब हाफ से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया है। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ये पी हो गया, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो यही आ गया, यानी जो पहले था वही आ गया। इसका मतलब ये हो गया सिमेट्रिक। इस प्रकार से P बराबर ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब सपोज करते हैं Q = हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज इसमें से इसको माइनस करके लिखे हैं तो इतना हुआ है, इस हाफ को फिर अंदर किए हैं। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, Q आया है ये और इसका ट्रांसपोज यानी Q ट्रांसपोज निकाले हैं तो ये आ गया है, ये आ गया है, माने इसको हम रो को कॉलम ये कॉलम किए हैं तो ये आ गया है। और इसमें से यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो मेरा फिर वही आ जाता है, जो यहाँ पर आया था वही आ जाता है, साइन हो गया माइनस का, इसका अर्थ ये हो गया, ये क्या हो गया, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, यानी ये हो गया -Q, तो ये हो गया SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इस प्रकार से ये हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो गया SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दोनों को जोड़ देते हैं, P और प्लस Q को जोड़ने पर आ जाता है मेरा A, जो हमें प्रूफ करना था, A = हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इस प्रकार से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी, और केवल एक ही क्वेश्चन बनता है इस पर आधारित, किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज और SQ उस मैट्रिक्स से सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखा जा सकता है।